जय श्री सीताराम जी की। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे पहरेदार थे। पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धारण करके रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्यों में सिंह रूप रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चले। वहाँ लंकनी नाम की एक राक्षसी थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? रे शट, तू मेरा भेद नहीं जानता। सब चोर ही मेरा आहार है। महाकपि ने उसे गुस्सा मारा, जिससे वह लोहू वमन करती हुई लुढ़क गई। फिर संभल कर लंकनी उठी और हाथ जोड़कर शंका सहित प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे यह लक्षण बताया था कि जब तू बंदर की मार से विकल हो जाए तो जान लेना कि अब राक्षसों का संहार होगा। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं नेत्रों से रामचंद्र जी के दूत को देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और जो पल भर के सत्संग का सुख है वह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होते। हृदय में कौशलाधीश का स्मरण कर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। उसको विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करता है, समुन्दर गो के खुर के समान हो जाता है, आग ठंडी हो जाती है। हे गुरुड़, सुमेरु पर्वत उसको धूल के समान हो जाता है, जिसको श्री राम जी दया दृष्टि से देखते हैं। बहुत छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में घुसे। उन्होंने हर घर ढूंढा, जहाँ तहाँ अगणित योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गई। वह बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, पर महल में जानकी जी नहीं दिख पड़ी। फिर एक सुंदर भवन देखा, वहाँ भगवान का मंदिर अलग बना हुआ देखा। श्री राम जी के धनुष बाण से अंकित उस सुंदर मंदिर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ तुलसी के नवीन वृक्ष समूह को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जनों का वास कहाँ है? इस प्रकार हनुमान जी विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। उन्होंने राम राम स्मरण किया। सुनते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सज्जन जाना। उन्होंने सोचा कि इनसे हट करके पहचान करूंगा, साधुजन से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी ने वचन सुनाया। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रही है। अथवा आप रामचंद्र जी के चरणों की कोई प्रेमी है जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। तब हनुमान जी ने सब कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और रामचंद्र जी के गुण समूह स्मरण करके दोनों के मन प्रेम में मगन हो गए। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, सुनिए, यह हमारा रहना ऐसा है जैसे दांतों के बीच बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तमोगुणी शरीर है, साधन भी नहीं है, मन में राम जी के चरणों में प्रीति भी नहीं। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ कि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री राम जी की कृपा है तभी आपने हट करके मुझको दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण, प्रभु रामचंद्र जी की यह रीति है कि अपने भक्त पर सदा प्रीति बनाए रखते हैं। कहो, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर, सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातःकाल जो मेरा नाम लेवे तो उसे भोजन भी नहीं मिले। हे मित्र, सुनो, ऐसा तो मैं अदम हूँ, पर मुझ पर भी राम जी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों को स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू भर आए। जो जानबूझकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य दुखी क्यों न हो। इस भांति रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए दोनों अनिर्वचनीय विश्राम किया। फिर विभीषण ने वह सब कथा कही जिस भांति वहाँ सीता जी रहती थी। तब हनुमान जी बोले, सुनो भाई, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने सब युक्ति सुनाई।
तब हनुमान जी विदा मांगकर चल पड़े। फिर वही धूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। वहां बैठे बैठे रात बीत जाती है। शरीर दुबला हो रहा है। सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में राम जी के गुणों को जप रही है। सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही है और मन श्री राम जी के चरणों में लग रहा है। जानकी जी को दिन देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, अब क्या करना चाहिए। उसी समय रावण आ पहुंचा। उसके साथ श्रृंगार किए हुए बहुत सी स्त्रियां थी। उस दुष्ट ने सीता को बहुत भांति से समझाकर साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण बोला, हे सुंदरी, हे सुनैनी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बनाऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी ओर देखो। अपने परम स्नेही का स्मरण कर आड़ में तिनका रख सीता जी बोली, रे दशमुख, सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कभी खिलती है? तू ऐसा ही मन में समझ ले। सीता जी फिर बोली, रे दुष्ट, तुझे रघुनाथ जी के बाण की सुधि नहीं है। रे मूर्ख, तू मुझे सोने में हर लाया। रे अधम, निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर तथा कठोर वचन सुन रावण बहुत खिसियाकर क्रोध में बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। तेरा सिर इस पैनी तलवार से अभी काटता हूँ, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं मानेगी तो तेरे जीवन की हानि होगी। सीता बोली, रे मूर्ख, सुन, प्रभु की भुजा जो नील कमल की माला के समान है, वह हाथी के सूंड के समान सुंदर है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी पैनी तलवार, ऐसा दृढ़ निश्चय है। हे चंद्रहास, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे दुख को तू हर ले। मेरी श्रेष्ठ धार रात्रि रूप है, तू मेरे दुख के भार को हर ले। सीता जी के ऐसे वचन सुन वह मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति युक्त वचन कहकर उसे समझाया। तब रावण सब निशाचरियों को बुलाकर बोला कि सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि वह 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानेगी तो उसे तलवार से मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण घर को चला गया। जय श्री सीताराम जी की।